प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, आज मन बहुत खुश है और होना भी चाहिए। ऐसी थप्पी जब मिलती रहती है, पिछले 10 दिनों से लगातार लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के अंदर मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जब हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहा हूं, जो उत्साह, जो जोश, जो प्यार, जो आशीर्वाद 36 कौम का मिल रहा है, तो दिल अपने आप ही खुश हो जाता है। मन कोई बोले हो कि भाई साहब रात 3-3 बजे तो सो को नहीं कहते, जागर नाम मार कहते कार्यक्रम में तो थको को नहीं गए। मन का भाई देख थकने वाली बात है, जटे जावा बटी अति संख्या गवाए, अब तो आशीर्वाद मिले है। अगर कोई नहीं मिले तो ना गोड्डा अपना भी टूट जाए आदमी का। और आप लोग मिलकर हौसला बढ़ाते हो तो थकान होती है, वो भी मिट जाती है। भाई सुभाष मुगालिया जी ने विकास कार्यों का जो ब्यौरा दिया, यानी हिसाब किताब दिया आपके राजकुमार का, मैं खुश नसीब हूं कि मैंने कल घोड़ीवाड़ा के अंदर एक बच्ची से पूछा, मैंने कहा आज मैं किस लिए आया हूं आपके गांव में और आपके गांव में क्या क्या काम हुए हैं। मैं सच बता रहा हूं, उस बच्ची ने सारे काम ऐसे जैसे टिप्स पे लिख रखे थे, उसने गिना दिए। तो काम करने का मजा आता है जब बच्चे की जुबान पर हो कि हाँ, हमारे गांव के अंदर आज सब सेंटर खुला है बलवंतपुरा में, हमारे गांव के अंदर आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुली है, हमारे गांव में आज जीएसएस बना है। और जो अभी कालेर साहब एक बात कह रहे थे, 220 केबी वाला, जब लाइट चली जाती है तब आपा किन फोन करा देना है कि आगे सु कटेड़ी है, वही मिले थे जवाब, आगे सु कटेड़ी है। अब नहीं सुधारिया को बोले सिकरू कटे जटासु आवे बाप, अब्बा जी की जठाऊ आवे ना, बिन अफा बिन अठेली है नॉनवेज कमाई। लेकिन अभी तक तो बिको भी अफा उद्घाटन कर चुका होता। लेकिन कालेर साहब, हरिराम जी कालेर एक्शन के साथ साथ इस नवलगढ़ के लाडले भी हैं। इनको पूछना, हम लोगों ने सीकर वालों से, बेरी वालों से झोली फैलाई कि भाई आप बॉर्डर के ऊपर आपके पास जमीन पड़ी है, वो हमको दे दो ताकि हम 220 केबी का 100 करोड़ की लागत है उसकी, 1-2 करोड़ का नहीं है, 100 करोड़ की लागत से बनेगा वो। कितना बड़ा सेंटर होगा अपने बिजली विभाग का, आप कल्पना कर सकते हो। एक बार स्वीकृत हुआ, दूसरी बार आप जानते हो हर जगह ऐसे लोग होते हैं, बोले अपन के फायदो नोलगढ़ ले जैसी इनको तो अपन के फायदो, तो मैं हो चुके अन्य भेजो में बटे काफी आशीर्वाद दे बड़ा है। पूर्व सरपंच जी भी है, बटे काफी अच्छा लोग है, जिसका मैं बासु प्रार्थना करी कि 2-3 हर गांव में हुआ अन कहते यार अठे बिजली घर बन सी ना, ताने भी ई फील्डर कमाए ले ले सी, और लाइट जैसी ना तारे कम से कम करना है, जाके कह तो सको यार लाइट दे दे मन से। तो खुश नसीबी है कि ये दूसरी बार स्वीकृत हुआ है। पहली बार जब अपन मंत्री थे, क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि अब बात खत्म हो सके कि लाइट आगे सुखेड़ी है, बोले साहब 220 केबी को ले आऊंगा तो बात कमाए अपना हाथ में रहेगी, लाइट भेजनी, लाइट ले आनी। तो मैंने कहा ये काम तो पहले करो। लेकिन उस समय गवर्नमेंट की एक नीति आ गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया उसको, और वो ठेकेदार ये को गर्म फोटो मिल गया, अपन जो वो काम चालू करिए। अब दोबारा इस बजट में शायद 2022-23 में 2022-23 के अंदर वापस मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा ये बन नहीं पाया, उनको लगा कि बन गया होगा, तो मैंने कहा अब आप पीपीपी मोड पे मत दो, आप तो सरकार की तरफ से बनाइए इसको। मुझे बताते खुशी है, शायद कितने दिन में अपन कर लेंगे इसका, ये साल भर में बनकर कंप्लीट हो जाएगा और विद्युत की आपूर्ति अपने खुद के 220 केवी जीएसएस से हो जाएगी। बिजली विभाग में बहुत काम हुआ है। अयन की डिमांड थी कुमावास, मेणास, निवाई, ये सरवन बैठे हैं सरपंच जी, बहुत सालों से डिमांड थी इनकी। आज अयन ऑफिस स्वीकृत करके उनको तोहफा दे दिया है।
अब क्या हो गया, आईएन ऑफिस होने से 8-10 गांव का अब सारा वहां चला गया लोड, मुकुंदगढ़ पर से कम हो गया। 25 गांव का ना, 25 गांव का अलग से आईएन ऑफिस हो गया और उनका उधर ही चला गया सारा सिस्टम। ये बात है इसलिए कि ये चीजें वो है जो बड़े काम है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 करोड़ रुपए आए हुए पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। अब उनको लगाएगा, ये तो भला हो भाटी परिवार का, ये भला हो भाटी परिवार का कि बलवंतपुरा गांव के लोगों ने इनसे कहा, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए पानी की टंकी के लिए, हॉस्पिटल के लिए और गंदे पानी की निकासी के लिए तो लोग लठ लेके सिर फोड़ के ना कुल दे जमीन भी के लिए भी दान करेंगे। अभी एसपी साहब बता रहे थे, प्यारलाल जी भाई साहब जब गाड़ी में हम खड़े थे, ये भगत सिंह साहब बता रहे थे कि ये और थोड़ी सी कहीं पे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये दयाल सब बता रहे थे उस समय जब हम गए उद्घाटन करने के लिए। हॉस्पिटल कब बना था? 11 साल हो गए। जीएसएस कब बना था? ये उद्घाटन तो आप लोगों ने पहले कर लिए हैं, मतलब सिर्फ औपचारिकता निभा रहा हूं। सड़कें, अरे भाई जनता को काम आना शुरू हो जाता है, मैं उस दिन उद्घाटन मान लेता हूं। मैं कभी आज तक जैसे अभी बोले हैं सुभाष जी भी, एक्शन साहब बैठे हमारे बहादुर सिंह जी मेघवाल सरपंच जी के पास में, मैं इनको बोलता हूं, मोरे कहते भाई साहब शिलान्यास करने में गांव वाला शो करा लो फटाफट से, तो रोड बनाओ। ये गालेड़ो मुंगा में 200 दिख जैसी, ये गालेड़ो मुंगा में 200 दिख जैसी। अगर आज सड़क बनी है उद्घाटन तो आज गिरा चालता कितना दिन होगा? क्यों भोजी? तो मन वैसे खुश हो जाता है लोगों का कि ना यह सड़क बन गई। ये तो एक सिर्फ सरकारी उपक्रम है कि भाई आप सबकी इच्छा रहती है। मेरी इच्छा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इतने विकास के कार्य करवाए हैं, तो मैं एक बार वापस गांव गांव के अंदर हाजिरी लगाऊं ताकि मन भी पतो चले कि मेरा हौसला बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन मैं बाबा राम सा पीर की शपथ गाय कहता हूं कि मेरा हौसला 7वें आसमान पे, मेरा हौसला 7वें आसमान पे कि इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना लाड मजबूर करेगा, मेरा भविष्य में मुझे मजबूर करेगा कि मैं नवलगढ़ को और वो सौगातें लाके दूं जिसका मेरा नवलगढ़ हकदार है वर्षों से। आजादी के बाद से भीमराव अंबेडकर छात्रावास नहीं बना था यहाँ पे। क्या समाज कल्याण का छात्रावास नहीं बनना चाहिए था? ये सुहाई सिंह जी पीआरओ साहब, आप तो इतने आप पीआरओ रहे हैं, इतने आजादी के बाद के अंदर नवलगढ़ 200 विधानसभाओं में एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां पे समाज कल्याण का छात्रावास नहीं था। आप सोचो, वो माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार की तरफ से रहना, खाना, पढ़ना फ्री है, तो वो सुविधा मेरे नवलगढ़ के लोगों को क्यों नहीं मिल रही? मुझे बताते हुए खुशी है कि आज एक नहीं 2-2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास बना दिए गए। आज पीजी कॉलेज है, तीनों सब्जेक्ट, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो मैं चर्चा कर रहा था कि 50 करोड़ रुपए स्वीकृत है। भावरजी गुरुजी अपन लोग गए थे, याद करो, अपन लोग गए थे उनके पास, स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी के पास में। जब अपन लाए थे हॉस्पिटल, हमने स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी से प्रार्थना करी कि साहब आप जमीन दे दो तो मैं यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दूं। बड़ा दिल रखते हुए 10 बीघा जमीन दान करी उन्होंने मेन रोड पे। उसमें 10 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनाया, जिसमें अभी सुभाष जी कह रहे थे 2,500 से 3,000 की ओपीडी है रोजाना। कितने ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पे जाके देखिएगा। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पूरा पैनल है, 35 डॉक्टरों का। डायलिसिस होती है, 3-3 मशीनें हैं। बीडीके में भी बोलिए जाके पता कर लीजिए, 3 मशीनें हमारे नवलगढ़ के अंदर है। हरियाणा तक के पेशेंट आते हैं डायलिसिस कराने के लिए। भगवान करे किसी को बीमारी नहीं हो, लेकिन जिनके घर में किडनी पेशेंट है, 1 रुपया नहीं लगता। आओ अपना डायलिसिस कराओ और वापस जाओ। 1 महीने में
3-3, 4-4 डायलिसिस होती है। एक बार 3,000 रुपए 2,000 रुपए लगते हैं अगर प्राइवेट में कराओगे। जिस गरीब आदमी के 2 रुपया खाबा के लिए को नहीं, वो आदमी बनाकर 12,000 रुपए की डायलिसिस कटाऊ करा ले। वो जरा वो क्या करेगा, आपका जीवन तो सांस से टूटेगी भी की अगर डायलिसिस टाइम पर नहीं हुई तो। ये चीजें नवलगढ़ में है। अब जो बीच में चर्चा चली थी, ये लोग जो 2 इश्यू उठाते हैं अभी, एक तो सीमेंट प्लांट में राजकुमार सर नौकरी लगा दे, भगवान तारी जुबान फड़ाया हुआ है, भगवान बाकी जुबान फड़ा हुआ है। कम से कम मानो विश्वास तो है कि डॉक्टर राजकुमार 800 बच्चा ने तो लगा दिया और आने वाले टाइम पर 8,000 की संख्या भी पहुंचा होगा नवलगढ़ का लोग। ये ताकत है और सिर्फ एमएलए बनने से नहीं है। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब भी आपके आशीर्वाद से, चाहे भिवाड़ी की फैक्ट्री हो, चाहे भिलाई की फैक्ट्री हो, चाहे सूरत की हो, आपका आशीर्वाद, इतना रिश्ते मैंने जीवन में इतने कमाए हैं कि आज दुबई भी फोन करके मेरे साथियों को बोले कि 3 लड़के भेज रहा हूं जिनको पता है जहां पे वो सर्विस लोग कर रहे हैं। कोरोना के अंदर दुबई के अंदर जहां लड़के रहे, उनके खाना पहुंचा है, टिकट पहुंची है, उनको भी सबको पता है। वहां भी लोग नौकरियां कर रहे हैं। कोई एमएलए की वजह से थोड़ी पहचान है, लोगों के काम आते हैं जब उनका काम पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जब चिकित्सा मंत्री बनने का अपने को सौभाग्य मिला तो एक बीकानेर का बहुत बड़ा उद्योगपति, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पिताजी के नाम से पीएससी बनाना चाहता हूं, भवन बना के देना चाहता हूं, लेकिन हमारे एमएलए ने कहा कि पीएससी नहीं खुल सकती तेरे गांव में। मैंने कहा दोस्ती निभाऊंगा, आप तो बिल्डिंग बनाओ, जिस दिन बिल्डिंग बन जाएगी उसी दिन अनाउंसमेंट करके डॉक्टर उसमें बिठा दूंगा। आज उसके पिताजी के नाम से पीएससी है वो। अब आप बताओ उसकी फैक्ट्री के अंदर मेरे 20 लड़के सेट होंगे या नहीं होंगे? एहसान उतारेगा ना, अगला काम करेगा तो दिखा को लोग उतारेगा एहसान भी। तो ऐसे लोग हैं, तो फैक्ट्री के अंदर वो लोग कहते हैं चिंता मत करो, अभी फैक्ट्री स्टार्ट होने दो और उद्योग धंधे लाएंगे नवलगढ़ के अंदर और आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ बात करेंगे बदराना की। अब आप ये बताओ ईमानदारी से, उनसे कल परसों एक नेताजी आए थे, मैंने उनको मैसेज भी किया, एक स्पीच में भी कहा, मैंने कहा बाबा राम साहब के सामने आपने बहुत बड़े मिथ्या वचन किए हैं, कम से कम बाबा राम साहब से तो डरते, और इसलिए डरते कि डॉक्टर राजकुमार की सीधी सेटिंग में बाबा राम साहब से, जैसे आप लोगों से है 36 कौम से, आप लोग मेरी ताकत है और मैं आपकी ताकत हूं, आप मेरे और मैं आपका हूं, ये सच है। और ये पूरा नवलगढ़ नहीं, जो भी चुनाव लड़ने की सोच रहा है उसको पता है कि नवलगढ़ वाले लोग बातें कुछ भी कर लो, लेकिन जो काम करेगा, विकास करेगा, जो सेवा करेगा, उसको आशीर्वाद देंगे, देते आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ और मंदिर पर चढ़कर शपथ पूर्वक कह दो कि ये जमीन गोचर भूमि है क्या? ये जमीन ट्रस्ट की जमीन है, चौधरी बद्री प्रसाद गोविंद का ट्रस्ट की। इसमें पहले भी 7 बीघा जमीन बेच दी, वहां कॉलोनी कट गई, वहां कोई नहीं बोला, लेकिन मैंने आपके लिए उन ट्रस्ट वालों के सामने झोली फैलाई कि 50 बीघा जमीन दे दो नवलगढ़ को, मैं वहां पे मिलिट्री कैंटीन बना दूं, मैं वहां पे अच्छा पार्क बना दूं, हॉस्पिटल बना दूं, वहां पे पेंशन समाज का ऑफिस बना दूं, अच्छा डॉक्टर्स का रेजिडेंस बना दूं। मुझे कहते खुशी है, 5 भाई आए, उसी बदराना के अंदर मीटिंग हुई 2,000 लोगों की उपस्थिति के अंदर, और वहां पे 5 भाइयों ने कहा कि 50 बीघा जमीन दान देंगे, बाकी हमारी 50 ने मैं बेचा, कुछ भी करा, लेकिन इनको 1 रुपया भी मैं घर लेके कौन जाऊंगा, हमारे दादा के नाम पर हॉस्पिटल में 25 करोड़ रुपया लगाऊंगा। 25 करोड़ रुपया उन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए। डरे वो जिसकी नीयत में खोट हो, डरे वो जो चोर हो। हम तो खुले आम बदराना के अंदर कहा था कि आप आओ और हमारे नवलगढ़ को 50 बीघा जमीन डोनेट करो। ये झूठे आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को जिस प्रकार से बाहर से नेताओं को बुला के गालियां दिवाते हैं, आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर आज वो 50 बीघा जमीन होती तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे क्वार्टरों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहां लगा हुआ 50 करोड़? पहली बात तो अपनी सरकार 100% आ रही है, लेकिन 1% मान लो नहीं आई, गारंटी के साथ करो ये 50 करोड़ रुपए है। पहले 6 महीने की समीक्षा मीटिंग में ही अपना बजट लैप्स कर देंगे लोग। ये 50 करोड़ रुपए 1 सेकंड में
क्योंकि ये जो घूम रहे हैं 8-10 लोग, ये सिर्फ किसी के साथ जाके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ये सरकार के अंदर सीधा हस्तक्षेप नहीं रख सकते। अब कोई आदमी कहे कि मैं एमएलए हूं, मैं कर लूंगा। अरे एमएलए बनने से कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं हो जाता। हम तो जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का हमारे पास तमगा था, तब भी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे के ऊपर सीधे जाते थे। ये कॉन्फिडेंस था, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों द्वारा दिया हुआ, और आज आप लोगों का कॉन्फिडेंस है। मैं इतनी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव में 2.5 महीने में सिर्फ ये 2 बातें चलेंगी, और तीसरी जो बात चलेगी, जो समाज के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, वो चलेगी जाति और धर्म की। विकास कार्यों के बारे में उनसे पूछोगे, उनको बोलो कि आपका संकल्प क्या है, तो वो कहेंगे हमारा संकल्प। जो आदमी संकल्प नहीं बोल सकते, आप अंदाज लगाओ, नहीं है तो आईडी से पूछ लेना कि आपका संकल्प बोल के बताओ भाई, संकल्प क्या होता है, तो बोलेंगे संकल्प। कारण किसी व्यक्ति को, अब मैं क्या है ज्यादा बोल जाऊंगा तो फिर कहेंगे आप मत बोला करो, लेकिन तकलीफ होती है इस बात के लिए कि वो पीछे जो भवन, अब 50 करोड़ रुपए का काम, अगर 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, अगर 6 तारीख तक शिलान्यास नहीं किया उनका, तो एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी वाले बैठे हैं। मैंने इनको कहा कि आप जील सिंह की रिपोर्ट दे दो, क्योंकि 10-12 साल पहले बनाए थे वो मकान भी, उसको भी कोर्ट में लगा के इनको नोटिस टिकवा दिया कि ये मकान टूटने नहीं चाहिए। अब आप ये बताओ, जिस बिल्डिंग जो बनी हुई है उस पे 1 मंजिल और चढ़ा सकते हैं, वो 14 करोड़ रुपए पुरानी बिल्डिंग में लग रहे हैं सारी चीजों के, लेकिन बाकी का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो नहीं लग पा रहा है। अगर आज हमारे पास होता, जमीन होती बड़ी, तो वहां पे सुबह आप जाके देखना, उस अस्पताल के बाहर खड़े रहने के लिए तिल की जगह भी नहीं होती है। पार्किंग की जगह कहां से लाएंगे हम? ये नवल का आज अगर मान लो वो सेठ बेच के चला गया, इन्होंने कोर्ट में लटका दिया, किसके लिए? हॉस्पिटल नहीं बनेगा इसीलिए, बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर वो कल बेच के चला गया और कॉलोनी कट गई तो मुन्ना गाली देखना करियो। और जो लोग कह रहे पशु मेला बढ़ता था, पशु मेला बढ़ता था, कौन इज्जतदार आदमी उधर जाता था सबको पता है। और कौन इस समय पशु रखता है, कौन पशु रखता है? और पशु मेला भरवा रहा है टोटपुरा कमाए, देख लीजिए कतार पशु ऐसे देगा। ये सिर्फ एक बदनाम करने के लिए, बदलाना से मतलब नहीं था उनका। अब इनको नोटिस इसलिए टिकवाया है कि आप जिन सिंह की रिपोर्ट मत दे देना, वो बिल्डिंग टूट जाएगी तो 8 मंजिल हॉस्पिटल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, जिसमें लिफ्ट लगेगी, सारा काम होगा। ये बातें आपके सामने, ये प्रार्थना इसलिए कि चुनाव में 2-3 बातें आएंगी। पिछली बार का षड्यंत्र आप सबको पता है, इन लोगों ने राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने ढाल बनकर मेरी रक्षा करी, मेरे काम को और सेवा को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। बस मुझे एक ही बात कहनी है कि मैं थारा हो, थे मेरा हो, या अगला 2.5 महीना अब ते थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने संभाल जो, अब फिर संभाल जो, कोई काम बच गए वो आगे कर दूंगा मैं। विजन है मेरा नवलगढ़ के लिए अच्छा सा, उसी विजन के अनुसार आप मुझे लगातार जिताते जा रहे हो। मुझे पता है 5 साल में ये काम हो गया, अगले 5 साल में ये काम, अगले 5 साल में ये काम, एक साथ कुछ चीज नहीं हो सकती। आपको आज परशुरामपुरा में खेल स्टेडियम बन रहा है, थोड़े से दिन रुक जाओ, जब आपको मैं विजिट कराऊंगा देखोगे आप, तो आपको खुशी होगी। ये ग्रामीण लेवल के ऊपर हमारे नवलगढ़ के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम हो सकता है क्या, जिसमें मल्टीपर्पज, यानी आप कोई सा भी स्पोर्ट्स आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना जबरदस्त, करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। आप जब भी जाओगे परशुरामपुरा रोड के ऊपर तो देख जो नदी के ऊपर पहले बड़े 1.5 लाख तो, और अब यह लागत जब मैं मान गया ना बार जीएसएस में, तो भी सतपाल ने बोले यार मन तो तू कई बार रोक लिया कर आते, अलग ही पॉजिटिविटी आ रही, मतलब पॉजिटिविटी अलग आ रही थी कि आदमी शाम को अगर दिमाग भी परेशान हो ना तो हटिया के बैठ जाए तो बालाजी महाराज भी ठीक कर दे। ये आज के जमाने में जरूरी चीज की है, आज के जमाने में जरूरी चीज की है। अगर दिमाग आदमी का काम नहीं करे तो ऐसी शांति की जगह के बैठ जाए। एक नवलगढ़ में सबसे अच्छी शांति की जगह थी लोहागढ़ जी किरोड़ी, बड़े मोबाइल को नहीं मिलता, और मैं कई साल तक लगावा भी गोंदी हो,
पाँच आप गए मैं सही कर लगा बोले भाई जी मारो व्यापार प्रभावित हो रहा समझो। अरे मैंने कहा एक शांति की जगह यह है जब छुप जाओ आके कहते भाई मोबाइल मिल रहे हो नहीं लो अगर जी मोबाइल मिल तो कोई नहीं पहले। लेकिन अब वहां क्योंकि उनका व्यापार बहुत आचार का अच्छा चल रहा है भगवान के दया से, तो मैंने कहा भाई अब हम और कोई जगह ढूंढ लेंगे तुम आप तो लगवाओ टावर। वहां टावर लग गया। अब मुझे सम्मान दिया मान दिया, आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मैं पुनः भामाशाह परिवार को रणू भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे परिवार को। और देखो जमीनें वमीनें सब यही रह जाएंगी। चर्चा जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक आज वो हॉस्पिटल हमारा सब सेंटर है, आज हमारा चेलासी के अंदर सब सेंटर है, वो समय भी आएगा जब पीएससी की सौगात भी मैं चेलासी ग्राम पंचायत को दूंगा। वो समय भी आएगा। 8वीं स्कूल हमारी हुई है चेलासी ढेर। और एक फांडलों की डाडो वाली जो सड़क थी वो जल्दी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 किलोमीटर वाली। हमारी रामराय की डाणी वाली रोड है, शायद ये 26-27 तारीख को हो जाएगा। और ये आचार संहिता पहले ये रोडे वो है जो हमने बहुत पहले स्वीकृत कर रखी, कभी आप मत सोच लीजिए कि अब स्वीकृत कर रहे हैं हम। ये अब टेंडर प्रक्रिया में समय लगा तो बेगजी के ढेर मारा पूछड़ा बेगो भाई है गए हो यार, बेगो भाई तो लाग रहे मोटरसाइकिल के ऊपर मेरे साथ। तो वो रोड भी हो गई है। और गुरुजी सीधी मिश्रा वाली ढाणी तक, मिश्रा ढाणी का जो चौक है उसको भी बहुत सुंदर बनाएंगे। तो मैं क्योंकि अभी नवलड़ी का भी आपको पता है सर्किल का विस्तार चल रहा है, ये शानदार रोड अपनी बनी है, शानदार स्टेडियम बना है। आने वाले वक्त के अंदर मेरी तो ये प्रार्थना है सब लोग एक रहो। आज बलवंतपुरा चेलासी ग्राम पंचायत परसों भी एक जाजम पर थी, आज भी एक जाजम पर है। एक जाजम पर मैं हमेशा कहता हूं वोट बनता है, लेकिन हौसला बहुत बड़ी बात होती है। आज ये फुड़को जो चेलासी वालों थे जो गांव का मैं जो कार्यक्रम चल रहे आपको फुड़को जयपुर तक होनी है, दिल्ली तक है। आजकल 10 दिन से सुन रहे हुए कोई टिकट मांग रहे हैं, 10 दिन बाद में थैया का वाला छिपा होगी मैं मेरे को टिकट मांग रहे भी, क्योंकि जनता सब आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। मंत्री बनूंगा तो नवलगढ़ को इतनी दुआएं मिलेगी, पूरे राजस्थान में आपका राजकुमार इतना काम करेगा जितना पहले चिकित्सा मंत्री के रूप में काम किया था। सब आपका आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद बनाए रखना। इतनी देर तक मेरी माता बहने बुजुर्ग युवा साथियों का तो कहना ही क्या। अब मैं एक कार्यकर्ता का नाम लेके धन्यवाद देना नहीं चाहता, बस दिल में है मेरे। और मैं कहूंगा एहसान मंद हूं आप लोगों का, तिनका चुनकर मैंने घरौंदा बनाया है। एक व्यक्ति का एहसान मानता हूं और काम करके सेवा करके ब्याज सहित उस एहसान को चुकाता हूं। और आगे भी भविष्य के अंदर बच्चों के भविष्य के लिए जितना काम कर सकता हूं मैं करूंगा, आप भरोसा रखना। और ये डायमंड है फिर कह के कि मत आ रहा हूं थे मेरा हो डायमंड थारा डॉक्टर राजकुमार ने संभाल जो। धन्यवाद। राम राम।